ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। टॉपिक है, सिद्ध कीजिए कि केंद्रीय बल के अंतर्गत गतिशील कण की कुल ऊर्जा क्या होती है, नियत होती है। गतिशील कण की जो कुल ऊर्जा होती है वो क्या होती है, नियत होती है। केंद्रीय बल के अंतर्गत गतिशील कण की जो टोटल जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, मतलब नियत होती है। जो टोटल एनर्जी है उसको हम किससे वेट कर देते हैं, इससे वेट करते हैं। टोटल एनर्जी को हम किससे वेट करते हैं, इससे वेट करते हैं। तो ई क्या आनी चाहिए, नियत आनी चाहिए, मतलब क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। कांस्टेंट कांस्टेंट आनी चाहिए। अगर हम किसी भौतिक राशि का किसी भौतिक राशि का अवकलन करें और उसका जो मान होता है वो कांस्टेंट है। अगर हम किसी भौतिक राशि का अवकलन करें, डेरिवेटिव करें, और भौतिक राशि का मान क्या आता है, कांस्टेंट है। अगर भौतिक राशि का मान कांस्टेंट है और उसका हम अवकलन करें तो मान कितना आएगा, आप सभी को पता है। मान कितना आता है, 0 आता है, ये आप सभी को पता है। तो इस टॉपिक में आपको क्या आना चाहिए, डेरिवेटिव आना चाहिए। इस टॉपिक में आपको क्या आना चाहिए, डेरिवेटिव आना चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 1/t को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। 1/t को हम लिख सकते हैं t की घात -1 लिख सकते हैं। 1/t² को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, t की घात -2 लिख सकते हैं। 1/t की घात 3 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, t की घात -3 लिख सकते हैं। तो आपको डेरिवेटिव आना चाहिए। आपको क्या आना चाहिए, डेरिवेटिव आना चाहिए। जैसे 1/t 1/d/dt क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव करें। 1/t का क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव कर रहे हैं। d/dt अपॉन 1/t का क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव करें। तो 1/t को किस प्रकार से लिख सकते हैं, 1/t को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, d/dt t की घात -1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, t की घात -1 लिख सकते हैं। तो इसका हमको क्या करना है, अवकलन करना है। तो सबसे पहले क्या आएगी, पावर आगे आएगी। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पावर को आगे लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, पावर से 1 माइनस कर देंगे। फिर क्या करेंगे, पावर से 1 माइनस कर देंगे। फिर t के साथ क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। t के साथ क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। तो d/dt बनेगा। इसका मान आप सभी को पता है, इसका मान आप सभी को पता है। जैसे मैं आपसे पूछूं d/dr, इसका मान कितना होता है, 1 होता है। d/dt, t का मान कितना होता है, 1 होता है। d/da, इसका मान कितना होता है, 1 होता है। d/x, x का मान कितना होता है, 1 होता है। d/dy, मान कितना होता है, 1 होता है। तो क्या बनेगी समीकरण, क्या समीकरण बनेगी, 1 माइनस t की घात -2, इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो -1 t की घात 2 बनेगी। -1/t की घात क्या बनेगी, 2 बनेगी। और एग्जांपल लेते हैं, डेरिवेटिव के क्या लेते हैं, और एग्जांपल लेते हैं। जैसे d/dt 1/t की घात 3, इसका हम क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। इसका हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव कर रहे हैं। 2, यहां पर 2 ले लेते हैं। इसका हम क्या कर लेते हैं, डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो 1/t² को किस प्रकार से लिख सकते हैं, 1/t² को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, t की घात -2 लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करनी है, पावर को आगे लेके आनी है। फिर पावर से क्या कर देना, -1 कर देना है। पावर से क्या कर देना, -1 कर देना है। पर t के सापेक्ष क्या कर देना, अवकलन कर देना। तो d/dt, तो -2 t की घात -3, क्या समीकरण बनेगी, -2/t की घात 3 बनेगी। -2/t की घात 3 बनेगी। और एग्जांपल लेते हैं डेरिवेटिव के। जैसे मैं आपसे पूछूं कि d/dt थीटा, इसका आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो यहां पर कोई पावर नहीं है, ध्यान से देखना, यहां पर आपको कोई पावर नजर नहीं आ रही है। तो यहां पर आपको क्या लगाना है, 1 लगाना है। क्या लगाना है, 1 लगाना है।
अब ध्यान से देखना, सबसे पहले क्या लिखना है, पावर को आगे लिखना है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, पावर को आगे लिखना है, फिर क्या करना है, पावर से 1 माइनस करना है, पावर से क्या करना है, 1 माइनस करना है, और फिर जो कोष्टक में इसका क्या कर देना है, अवकलन कर देना है। तो डी स्क्वायर अपॉन डी टी का स्क्वायर थीटा है, क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। डी अपॉन डी टी थीटा, 1 माइनस 1 कितना आता है, 0 आता है, तो डी स्क्वायर अपॉन डी टी का स्क्वायर थीटा है। मैं आपसे पूछूं कि 1 की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, 2 की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, a की पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, b की पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो इसका मान कितना होगा, 1 होगा। तो क्या मान आएगा, डी स्क्वायर अपॉन डी टी का स्क्वायर थीटा आएगा, क्या आएगा, डी स्क्वायर अपॉन डी टी का स्क्वायर थीटा आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं डी अपॉन डी टी थीटा स्क्वायर पूछूं, इसका आपको क्या करना है, अवकलन करना है, इसका आपको क्या करना है, अवकलन करना है। तो किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर को आगे लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पावर को आगे लिखेंगे, और पावर से क्या कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे, पावर से क्या कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे, कोष्टक वाली संख्या के साथ क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे, कोष्टक वाली संख्या के साथ क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। तो 2 डी अपॉन डी टी थीटा डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर थीटा, इस प्रकार से आपको क्या आना चाहिए, डेरिवेटिव आना चाहिए, अवकलन आना चाहिए। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, केंद्रीय बल के अंतर्गत गतिशील कण की टोटल एनर्जी क्या होती है, नियत होती है। तो टोटल एनर्जी को हम किससे व्यक्त कर देते हैं, इससे व्यक्त कर देते हैं, कुल ऊर्जा को हम किससे व्यक्त कर देते हैं, इससे। तो ये क्या होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए, मतलब कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर हम क्या करें, कोई भौतिक राशि है और इसका मान क्या है, कांस्टेंट है, अगर हम भौतिक राशि का मान कांस्टेंट है और इसके साथ हम क्या कर दे, अवकलन करते हैं, इस भौतिक राशि के साथ हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, तो मान कितना आएगा, 0 आएगा। कितना मान आएगा, 0 मान आएगा। अगर कोई भौतिक राशि है और उसका मान क्या है, नियत है, तो अवकलन करने पर मान कितना आता है, 0 आता है। कितना आता है, 0 आता है। तो पॉइंट नंबर 5 लिखना है इसमें, पॉइंट नंबर 5 लिखना, गतिज ऊर्जा, पॉइंट नंबर 5 लिखना, गतिज ऊर्जा ई आर, ई के का मतलब, ई का मतलब ऊर्जा और के का मतलब गतिज ऊर्जा, 1/2 mv स्क्वायर। तो v क्या होता है, v का अवकलन रूप d/dt r होता है, क्या होता है, d/dt r होता है। तो e के बराबर क्या आएगा, 1/2 m d/dt r का होल स्क्वायर आएगा। पॉइंट नंबर सेकंड है घूर्णन ऊर्जा। घूर्णन ऊर्जा को हम किससे व्यक्त कर देते हैं, ई आर से व्यक्त कर देते हैं। तो ई आर क्या होता है, 1/2 आई ओमेगा का स्क्वायर होता है। ध्यान से देखना, अगर मैं क्या करूं इसमें, अगर मैं इसमें क्या करूं, 1/2 आई ओमेगा का स्क्वायर, ऊपर नीचे क्या कर दूं, आई से गुणा कर दूं। ऊपर नीचे क्या कर दिया मैंने, आई से गुणा कर दिया। ऊपर नीचे मैंने क्या किया, आई से गुणा किया। जैसे हमारे पास कोई समीकरण है इस प्रकार से, 1/2/3 है, ये हमारे पास क्या समीकरण है। अगर मैं इससे क्या करूं, ऊपर नीचे 2 से क्या कर दूं, गुणा कर दूं, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, समीकरण तो क्या आएगी, वही आएगी। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर नीचे क्या कर रहा हूं, आई से गुणा कर रहा हूं। तो क्या समीकरण बनेगी, ई आर बराबर 1/2 आई ओमेगा का होल स्क्वायर। अपोन में क्या आ रहा है, आई आ रहा है, क्या आ रहा है, आई आ रहा है। तो ध्यान से देखना, कोणीय समय क्या होता है, कोणीय समय क्या होता है,
कोणीय समय को एल से व्यक्त कर देते हैं। एल बराबर क्या होता है? एल बराबर होता है आई ओमेगा होता है। क्या होता है? आई ओमेगा होता है। और आई का मान क्या होता है? आई का मान होता है एम आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? एम आर स्क्वायर होता है। तो ई आर बराबर क्या आएगा? ई आर बराबर आएगा 1/2 आई ओमेगा। आई ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? एल लिख सकते हैं, कोणीय समय लिख सकते हैं। और क्या लग रहा है? स्क्वायर लग रहा है, तो ये स्क्वायर अपॉन आई के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? आई के स्थान पर हम लिख सकते हैं, आई के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? एम आर स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एम आर स्क्वायर लिख सकते हैं। आई के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? एम आर स्क्वायर लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर आपको 3 में लिखना है। पॉइंट नंबर आपको 3 में लिखना है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को ईपी से व्यक्त कर देते हैं। और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? यू होती है। क्या होती है? यू। यू बराबर क्या होती है? एम जी एच होती है। तो हम टोटल एनर्जी की बात करें, किसकी बात करें? टोटल कुल ऊर्जा की बात करें, टोटल एनर्जी की बात करें, कुल ऊर्जा। तो कुल ऊर्जा को किससे व्यक्त करते हैं? इससे व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त कर देते हैं? इससे व्यक्त करते हैं। ई बराबर क्या होती है? ई बराबर टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी गतिज ऊर्जा किससे व्यक्त करते हैं? गतिज ऊर्जा को ई के से प्लस गुणन ऊर्जा। गुणन ऊर्जा को किससे व्यक्त कर देते हैं? ई आर से। और प्लस स्थितिज ऊर्जा को ईपी से व्यक्त कर देते हैं। ई बराबर ई के का मान 1/2 एम डी अपॉन डी टी आर का स्क्वायर, डी अपॉन डी टी आर का होल स्क्वायर प्लस ई आर का मान 1/2 एल स्क्वायर अपॉन एम आर स्क्वायर प्लस ईपी का मान, स्थितिज ऊर्जा का मान कितना है? यू है। कितना है? यू। समीकरण नंबर क्या दे देना? इसको ए दे देना। समीकरण नंबर क्या दे देना? इसको समीकरण नंबर दे देना ए। यहां तक है। फिर लगाना प्रूफ। हमको प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है? क्या प्रूफ करना है? डी अपॉन डी टी ई का मान कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। ये हमको प्रूफ करना है। समीकरण 1 के बाद आपको क्या लगाना? प्रूफ लगाना है, सिद्ध करना है। तो हम जानते हैं कि केंद्रीय बल के अंतर्गत गतिशील कण का समीकरण निम्न है। गतिशील कण का समीकरण क्या होता है? निम्न होता है। ये हम पढ़ चुके हैं। केंद्रीय बल के अंतर्गत गतिशील कण का समीकरण ये हम पढ़ चुके हैं। क्या आया था हमारे पास? गतिशील कण का समीकरण एम ए आर बराबर एफ आर, एम ए थीटा बराबर 0 ना। ए आर का मान क्या है? ए आर का मान है डी स्क्वायर अपॉन डी टी का स्क्वायर आर माइनस आर डी स्क्वायर डी अपॉन डी टी थीटा का होल स्क्वायर। ए आर का मान क्या होता है? डी स्क्वायर अपॉन डी टी का स्क्वायर आर माइनस आर डी अपॉन डी टी थीटा का होल स्क्वायर। ए आर का मान हम कहां रखते हैं? ए आर का मान यहां पर रखते हैं। ए आर का मान हम कहां रख रहे हैं? यहां पर रख रहे हैं। तो क्या समीकरण बन रही है? एम
कोष्टक m कोष्टक डी स्क्वायर अपॉन डी टी का स्क्वायर r माइनस r डी अपॉन डी टी थीटा का होल स्क्वायर कोष्टक बराबर एफ आर एम को क्या कर रहे हैं अंदर गुना कर रहे हैं एम को क्या कर रहे हैं अंदर गुना कर रहे हैं एम को क्या कर रहे हैं अंदर गुना कर रहे हैं पुनः हम जानते हैं कि 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 केंद्रीय बल के अंतर्गत केंद्रीय बल के अंतर्गत गतिशील कण का कोणीय संवेग गतिशील कण का कोणीय संवेग निम्न होता है कोणीय संवेग निम्न होता है तो L बराबर एम आर स्क्वायर डी अपॉन डी टी थीटा हम क्या निकालना चाहते हैं हम निकालना चाहते हैं डी अपॉन डी टी थीटा का मान निकालना चाहते हैं इस समीकरण से हम क्या निकालना चाहते हैं डी अपॉन डी टी थीटा का मान निकालना चाहते हैं तो बराबर एल अपॉन एम आर स्क्वायर क्या आएगा एम आर स्क्वायर ये मान हम कहाँ रख दें जो ये मान है वो हम कहाँ रख देते हैं ध्यान से देखना डी अपॉन डी टी थीटा के स्थान पर रख देते हैं डी अपॉन डी टी थीटा के स्थान पर क्या रखते हैं एल अपॉन एम आर स्क्वायर रखते हैं एम डी स्क्वायर अपॉन डी टी का स्क्वायर आर माइनस एम डी अपॉन डी टी थीटा डी अपॉन डी टी थीटा के स्थान पर क्या मान रखें डी अपॉन डी टी थीटा के स्थान पर रख देते हैं एल अपॉन एम आर स्क्वायर रख देते हैं का होल स्क्वायर बराबर एफ आर ध्यान से देखना यहां पर क्या हो रहा है इस चीज को आप ध्यान से देखना एम एल अपॉन एम आर स्क्वायर इसका क्या हो रहा है होल स्क्वायर हो रहा है तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं एल का स्क्वायर एम का स्क्वायर एल की घात क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी एल की घात क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी हम एम स्क्वायर आर की घात ध्यान से देखना एल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर आर की घात कितनी आ रही 4 आ रही इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं ध्यान से देखना इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं एल स्क्वायर एम आर गुना एम आर की घात 3 लिख सकते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं इस प्रकार से लिख सकते हैं एम डी स्क्वायर अपॉन डी टी का स्क्वायर आर माइनस एम एल स्क्वायर एम आर की घात 3 एफ आर यहां से एम आर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या समीकरण आएगी एम डी स्क्वायर अपॉन डी टी का स्क्वायर आर माइनस एल स्क्वायर एम आर की घात 3 अपॉन एम आर की घात 3 बराबर में क्या चल रहा है एफ आर क्या चल रहा है एफ आर
ध्यान से देखना, इस समीकरण में मैं कुछ परिवर्तन कर रहा हूं। जो ये समीकरण आई है, इस समीकरण में हम क्या कर रहे हैं, कुछ परिवर्तन कर रहे हैं। इस समीकरण में हम क्या कर रहे हैं, कुछ परिवर्तन कर रहे हैं। ध्यान से देखना, एम डी स्क्वायर अपॉन डी टी का स्क्वायर, डी स्क्वायर अपॉन डी टी का स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन एम आर की घात 3, एम आर की घात 3, अब ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, ध्यान से देखना, 2/2 से ऊपर नीचे क्या कर रहा हूं, 2 से गुना कर रहा हूं, ऊपर नीचे क्या कर रहा हूं, 2 से गुना कर रहा हूं, बराबर एफ आर बराबर एफ। तो एम डी स्क्वायर अपॉन डी टी का स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर 2m कोष्टक यहाँ पर प्लस कर देना और कोष्टक में क्या लेना, माइनस ले लेना, -2/r की घात 3 बराबर क्या आ जाएगा, एफ। ध्यान से देखना, एक आउटलाइन पूछ रहा हूँ, डेरिवेटिव पूछ रहा हूँ मैं आपसे, d/dr, ये आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। ये आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये आपको करना है। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा -2/r की घात 3 होगा। क्या होगा, r की घात 3 होगा। तो ध्यान से देखना, इस समीकरण में ध्यान से देखना, इस समीकरण में -2 r की घात 3 -2 r की घात 3 को हम क्या लिख सकते हैं, d/dr 1/r का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये आपको करना है, डेरिवेटिव आउटलाइन एम डी स्क्वायर अपॉन डी टी का स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 2m डी अपॉन डी आर कोष्टक r स्क्वायर बराबर एफ आर। यहाँ पर एल स्क्वायर क्या है, यहाँ पर एल क्या है, कोणीय समीकरण, केंद्रीय बल के अंतर्गत जो कोणीय समीकरण होता है वो क्या होता है, नियत होता है। और 2 क्या है, यहाँ पर कोई राशि है, और m क्या है, द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान है, कण का द्रव्यमान। तो m तो जो कण का जो द्रव्यमान है वो क्या है, नियत है। तो ये क्या आ रही है, कांस्टेंट राशि आ रही है। क्या आ रही है, कांस्टेंट राशि आ रही है। एम डी स्क्वायर अपॉन डी टी का स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी टी डी अपॉन डी आर कोष्टक एल स्क्वायर 2m 1/r स्क्वायर 1 क्या है, r स्क्वायर आ रहा है। ध्यान से देखना, यहां पर जो अवकलन हो रहा है, क्या हो रहा है, इस टर्म को ध्यान से देखना, अवकलन किसके साथ हो रहा है, 1/r स्क्वायर के साथ हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एल स्क्वायर अपॉन 2m क्या है, कांस्टेंट है, और ये अवकलन से क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। जो ये राशि है वो क्या आ जाएगी, अवकलन से क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। जैसे इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं, d/dt हमारे पास क्या है, कोई कांस्टेंट राशि है, ये हमारे पास क्या है, कोई कांस्टेंट राशि है, और इसके साथ क्या है, कोई वेरिएबल राशि। क्या है, वेरिएबल राशि। इसका हमको क्या करना है, अवकलन करना है। क्या करना है, अवकलन करना, डेरिवेटिव है। तो कांस्टेंट तो क्या आएगा, बाहर आएगा, और वेरिएबल के साथ क्या होगा, अवकलन होगा। इस प्रकार से हमने क्या किया है, d/dr को क्या लिया, बाहर लिया, और इन दोनों को मान क्या कर दिया, अंदर कर दिया। तो यहाँ पर d/dr किसके साथ अवकलन हो रहा है, 1/r स्क्वायर के साथ हो रहा है, और l स्क्वायर अपॉन 2m में क्या है, कांस्टेंट है। तो हम अवकलन करेंगे तो ये राशि क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। इसको आप क्या दे देना, समीकरण नंबर 1 दे देना। ये क्या आ गया हमारे पास, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 में
तो समीकरण 1 है, उसको आप ध्यान से देखना। समीकरण 1 में एफ आर केंद्रीय बल है। एफ आर क्या है? केंद्रीय बल है। और हम जानते हैं कि और हम जानते हैं कि और हम जानते हैं कि केंद्रीय बल और हम जानते हैं कि जो केंद्रीय बल है और हम जानते हैं कि केंद्रीय बल संरक्षी बल होता है। संरक्षी बल होता है। यहाँ पर एफ आर क्या है? केंद्रीय बल है। और हम जानते हैं कि केंद्रीय बल क्या होता है? संरक्षी बल होता है। और हम ये भी जानते हैं कि केंद्रीय और हम ये भी जानते हैं कि संरक्षी बल का मान और हम ये भी जानते हैं कि संरक्षी बल का मान किसके बराबर होता है? ऋणात्मक प्रवणता के तुल्य होता है। तुल्य का मतलब बराबर, तुल्य होता है। तुल्य का मतलब होता है बराबर। ऋणात्मक प्रवणता के क्या होता है? बराबर होता है। तो यहां पर एफ आर क्या है? संरक्षी बल है। कौन सा बल है? संरक्षी बल है। तो संरक्षी बल किसके बराबर होता है? ऋणात्मक d/dr। यहां पर जो अवकलन होगा वो r के सापेक्ष होगा। किसके सापेक्ष होगा? जो संरक्षी बल है वो किस पर निर्भर कर रहा है? r पर निर्भर कर रहा है। तो यहां पर जो अवकलन करना है आपको r के सापेक्ष करना है और u। समीकरण क्या दे देना? 2 दे देना। समीकरण 2 का मान समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 का मान कहां रखते? समीकरण नंबर 1 में रखते। तो हमारे पास क्या समीकरण आएगी? एम डी स्क्वायर अपॉन डी टी का स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी आर एल स्क्वायर 2m अपॉन आर स्क्वायर बराबर माइनस डी अपॉन डी आर यू। इस समीकरण में हम क्या करें? डी अपॉन डी टी आर से दोनों तरफ गुणा करने पर, डी अपॉन डी टी आर से दोनों तरफ क्या करने पर? गुणा करने पर। तो क्या समीकरण बनेगी? एम, ध्यान से देखना क्या समीकरण बनेगी? एम डी अपॉन डी टी आर। यहां पर क्या आ रहा है? यहां पर आर है। ध्यान से देखना, यहां पर आर लिखना है आपको। यहां पर आपको क्या लिखना है? आर लिखना है। क्या लिखना है? आर लिखना है।
यहाँ पर ध्यान से देखना, डी स्क्वायर अपॉन डी टी का स्क्वायर यहाँ पर आर आ रहा है। क्या आ रहा है? आर आ रहा है। इस आर को आपको लिखना है। तो एम डी अपॉन डी टी आर, डी स्क्वायर अपॉन डी टी का स्क्वायर आर प्लस डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी आर, डी अपॉन डी टी आर। आर से क्या कर रहे हैं? गुणा। डी अपॉन किससे गुणा कर रहे हैं? ध्यान से देखना, किससे गुणा कर रहे हैं? डी अपॉन डी टी आर से। दोनों तरफ क्या कर रहे हैं? गुणा कर रहे हैं। दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं? गुणा कर रहे हैं। तो एम डी अपॉन डी टी आर और डी स्क्वायर अपॉन डी टी का स्क्वायर आर प्लस डी अपॉन डी टी आर, डी अपॉन डी टी आर, डी अपॉन डी टी आर कोष्टक एल स्क्वायर अपॉन 2m 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस डी अपॉन डी टी आर और डी अपॉन डी आर यू आर। ये डी आर से डी आर क्या होगा? कैंसिल होगा। और ये डी आर से डी आर क्या होगा? कैंसिल होगा। तो क्या समीकरण बनेगी? समीकरण बनेगी एम डी अपॉन डी टी आर डी स्क्वायर अपॉन डी टी का स्क्वायर आर प्लस डी अपॉन डी टी कोष्टक एल स्क्वायर अपॉन 2m 1 अपॉन आर स्क्वायर बराबर माइनस डी अपॉन डी टी यू आर। क्या आ रहा है? यू आर। डी अपॉन डी टी यू को क्या करते हैं? इधर पक्षांतर करते हैं। डी अपॉन डी टी यू को क्या करते हैं? इधर पक्षांतर करते हैं। तो एम डी अपॉन डी टी आर, डी अपॉन डी टी आर, डी स्क्वायर अपॉन डी टी का स्क्वायर आर प्लस डी अपॉन डी टी एल स्क्वायर अपॉन 2m 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी टी यू आर बराबर क्या आ जाएगा? 0। अब ध्यान से, अब मैं क्या पूछ रहा हूँ? आपको एक आउटलाइन पूछ रहा हूँ। मैं आपसे क्या पूछूं? एक आउटलाइन की टर्म पूछूं। एक क्या पूछूं? मैं आपसे आउटलाइन की टर्म पूछूं। तो ध्यान से देखना, डी अपॉन डी टी 1 अपॉन 2m डी अपॉन डी टी आर का होल स्क्वायर। ये क्या है? एक आउटलाइन की टर्म है। क्या? इसका आपको क्या करना है? आउटलाइन करना, डेरिवेटिव करना है। तो किस प्रकार से करना है? ध्यान से देखना, डेरिवेटिव आपको किस प्रकार से करना है? पहले आपको क्या करना है? 1 अपॉन 2, ध्यान से देखना, 1 अपॉन 2 m तो क्या कांस्टेंट है? m तो क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। सबसे पहले क्या करोगे आप? पावर को क्या लेके आओगे? आगे लेके आओगे। तो पावर को क्या लेके आना है? आपको आगे लेके आना है। फिर आपको क्या करना है? पावर से 1 माइनस करना है। क्या करना है? पावर से 1 माइनस करना है। फिर कोष्टक वाली संख्या के साथ आपको क्या कर देना है? आकलन कर देना है। तो डी स्क्वायर अपॉन डी टी का स्क्वायर आर क्या आएगा? आर आएगा। तो डी अपॉन डी टी कोष्टक 1 अपॉन 2m कोष्टक डी अपॉन डी टी आर का होल स्क्वायर बड़ा कोष्टक। यहाँ से ध्यान से देखना, 2 से 2 क्या होगा? कैंसिल होगा। और m डी अपॉन डी टी आर, पावर क्या बचेगी? एक ही बचेगी। तो डी स्क्वायर अपॉन डी टी का स्क्वायर आर। इस कोष्टक वाली संख्या को आप ध्यान से देखना, कोष्टक वाली संख्या को आपको ध्यान से देखनी है। जो कोष्टक में इस संख्या को आपको ध्यान से देखना। एम यहां पर जो अंडरलाइन कर रहा हूं, इस टर्म को आप ध्यान से देखो, इस टर्म को आपको ध्यान से देखना है। एम डी अपॉन डी टी आर, डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर आर। इसका मान हम क्या लिख सकते हैं? इसका मान हम क्या लिख सकते हैं? इसका मान लिख सकते हैं डी अपॉन डी टी कोष्टक 1 अपॉन 2m कोष्टक 1 अपॉन 2m डी अपॉन डी टी आर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये मान हम कहाँ पुट कर दें? ये मान हम पुट कर दें यहाँ पे।
ये मान हम कहाँ पुट करें, यहाँ पर पुट करें। तो ध्यान से देखना, डी अपॉन डी टी कोष्टक 1/2m डी अपॉन डी टी आर का होल स्क्वायर बड़ा कोष्टक प्लस डी अपॉन डी टी। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखना। इन दोनों टर्म से कॉमन आ रहा है डी अपॉन डी टी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। इन दोनों टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, डी अपॉन डी टी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो एल स्क्वायर 2m r स्क्वायर प्लस यू बराबर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इन दोनों टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म से कॉमन आ रहा है डी अपॉन डी टी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। डी अपॉन डी टी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो 1/2 m डी अपॉन डी टी आर का होल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन 2m r का स्क्वायर प्लस यू बराबर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। बराबर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। समीकरण एक को ध्यान से देखना, जो आपने समीकरण नंबर ए लिखी है उसको आपको ध्यान से देखना है। समीकरण नंबर ए है उसको आप ध्यान से देखना। जो समीकरण नंबर ए है, समीकरण ए से समीकरण नंबर ए से समीकरण एक को ध्यान से देखना, डी अपॉन डी टी, इसका मान हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बराबर कितना आ रहा है, 0 है। ये हमको क्या करना, प्रूफ करना। इसका मतलब क्या है, ये क्या नियत है, कांस्टेंट है। यहां पर आपको समीकरण में ध्यान से देखना, जो हमने आर एम डी स्क्वायर समीकरण नंबर 2 नीचे देखना, समीकरण नंबर 2 हमने लिखी है उसके नीचे देखना एम डी स्क्वायर अपॉन डी टी का स्क्वायर। यहाँ पर हमने आर नहीं लिखा, यहाँ पर जहाँ पर हमने आर नहीं लिखा है वहाँ पर आपको क्या लिखना है, आ लिखना है एम डी स्क्वायर अपॉन डी टी का स्क्वायर। यहाँ पर इसके साथ हमने क्या नहीं लिखा है, आ नहीं लिखा है। इसके साथ आपको क्या लिखना है, जहाँ हमने आर नहीं लिखा है वहाँ आपको क्या लिखना है, आर लिखना है।